मीठो अरु कठवती भरो रोताई अरु छेम, स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम। जय श्री राम। मैं हूं आप सभी के साथ छाया चौधरी और श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को अब बस 9 दिन ही शेष है और हर भक्त श्री राम को मंदिर में विराजमान होते देखने को काफी उत्सुक है और हम भी लगातार आप तक अयोध्या अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज की राम कहानी अयोध्या हेडलाइंस के साथ। कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। सुबह 11 बजे पहुंचेंगे अयोध्या, करेंगे टूरिस्ट ऐप को लॉन्च, लेंगे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा, सफाई अभियान की करेंगे शुरुआत। आज से शुरू हुआ पीएम मोदी का अनुष्ठान। 22 जनवरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा तक करेंगे खास अनुष्ठान। पीएम मोदी हैं मुख्य यजमान। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले बढ़ी धार्मिक पुस्तकों की डिमांड। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा समेत धार्मिक किताबें हुई आउट ऑफ स्टॉक। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में बढ़ी राम पताका और राम मंदिर मॉडल की डिमांड। सजी नई दुकानें और बाजार में आई रौनक। चलिए सबसे पहले आपको अयोध्या की सबसे ताजा तस्वीर दिखाते हैं। अयोध्या में शनिवार की शाम प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में शानदार लाइट्स और लेजर शो शामिल किया गया था। इसके अलावा श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण का भी चित्रण किया गया। अयोध्या से आए ये दृश्य आने वाले दिनों में अयोध्या की भव्यता को दर्शाता है और अयोध्या वाकई एक खूबसूरत धर्म नगरी के रूप में विकसित हो रही है। देश और दुनिया में रामलला के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर असीम उत्साह है। लोग अलग अलग प्रकार के रामलला को अपनी भक्ति प्रदर्शित कर रहे हैं। वहीं अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने एक अलग अंदाज में अपनी भक्ति का परिचय दिया। अमेरिका के राम भक्तों द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स के 10 शहरों में श्री राम के अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर 10 से अधिक बिलबोर्ड लगाए गए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ 14 जनवरी को अयोध्या दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे रामकथा पार्क हेलीपैड पर लैंड करेंगे। वो अयोध्या में लता मंगेशकर चौक के पास सफाई अभियान का शुभारंभ भी करेंगे। अयोध्या में 14 से 21 जनवरी तक सफाई अभियान चलेगा और सीएम अयोध्या में डिजिटल टूरिस्ट ऐप को भी कल लॉन्च करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियों का जायजा भी लेंगे सीएम योगी। तो वहीं अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए देश भर में राम भक्तों के बीच अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। कुछ लोग पैदल तो कोई साइकिल से अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे में भगवान श्री राम के ऐसे ही 4 भक्त सक्ती जिले के जैजैपुर से हैं। जैजैपुर से 4 भक्त साइकिल से 800 किलोमीटर की यात्रा पर निकले हैं।
और 10 दिनों में वो अयोध्या पहुंचेंगे। श्री रामलला के दर्शन करेंगे और उनका कहना है कि यह उनकी दिली इच्छा थी कि वे अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन करें। आपको बता दें कि राम भक्त दुर्गेश साहू, ओम प्रकाश देवांगन, राजेंद्र और पुनुराम देवांगन चारों जयपुर से हैं और यात्रा शुरू करने से पहले भक्तों ने राम जानकी मंदिर में पूजा अर्चना कर यात्रा की शुरुआत की। पत्थर भीतर थे। जय जय श्री राम, जय बजरंगबली। लेकिन ना, जय जय श्री राम, राम के नाम लेकर सब संभव है। पत्थर भीतर थे। जय जय श्री राम। अयोध्या में श्री राम का मंदिर बन रहा है और इसे लेकर देश दुनिया में चर्चा है, तो भला बॉलीवुड इससे पीछे कैसे रह सकता है। अब राम मंदिर के संघर्ष और इसके निर्माण को लेकर फिल्म बन रही है जो जल्द ही रिलीज होगी। 25 जनवरी को आने वाली पिक्चर 695 1992 से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक राम भूमि पर हुए अनेक आंदोलनों पर आधारित होंगी और इसमें मुख्य भूमिका में मनोज जोशी, अरुण गोविल, अखिलेंद्र मिश्रा और मुकेश तिवारी दिखाई देंगे। तो राम मंदिर का जो संघर्ष है 1992 से लेकर अभी तक, इस संघर्ष पे ये फिल्म है 695। 6 दिसंबर 1992 में मंदिर की जगह जो मस्जिद बना था उसको विध्वंस किया गया था और 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था मंदिर के लिए, मंदिर बनाने के लिए, और 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री ने मोदी जी ने शिलान्यास किया था मंदिर का। तो ये है 695, 695। तो इस पर ये आधारित है फिल्म और चूंकि 2.5 घंटे की फिल्म में पूरे संघर्ष को, पूरे उस इतिहास को समेटना मुश्किल था, तो जितना मुख्य तत्व है उसको इसमें दिखाया गया है। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिनों के विशेष अनुष्ठान पर होंगे। इसे लेकर स्वामी अविधाशानंद ने कहा है कि ये एक प्रेरणा स्रोत है और पीएम के इस पहल से अनेकों लोग प्रेरित हो रहे हैं। भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एकादश दिवसीय अनुष्ठान आज से आरंभ हो रहा है। उसी से प्रेरणा लेकर सनातन जगत में भी अनेक अनुष्ठान आरंभ हो रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो इसका असर अलग अलग चीजों पर भी पड़ रहा है। तो वहीं इसी के साथ रामचरितमानस, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा और कई अन्य धार्मिक किताबों की डिमांड भी कई गुना बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश गीता प्रेस के मैनेजर लक्ष्मण त्रिपाठी ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान होने के बाद पिछले कुछ सालों में जहां 75,000 कॉपियां छापी जा रही थी, वहीं इस महीने लगभग 1 लाख कॉपियां छापी जा रही हैं। इसके बाद भी किताबें आउट ऑफ स्टॉक हैं और धार्मिक किताबों की जमकर बिक्री हो रही है। कैसा है, जब से तारीख की घोषणा हुई है तब से हमारे ऊपर दबाव बढ़ गया है पुस्तकों की आपूर्ति करने का। हमारी सारी ब्रांचों से भी यही बातें आ रही हैं और लोगों में इतना उत्साह है कि लोग रामचरितमानस को, हनुमान चालीसा को, सुंदरकांड को बड़ी पैमाने पर पाठ कराने के लिए बांटना भी चाह रहे हैं। अब हम पिछले साल उस साल की तुलना करें तो पिछले साल लगभग 75,000 पुस्तकें औसत में हम छाप करके दे देते थे तो लगभग पूर्ति हो जाती थी। पिछले दिनों से लगभग 1 लाख प्रतियां हम प्रतिमाह छाप के उपलब्ध करा दे रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। तो वही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अयोध्या में तैयारियां भी जोरों पर है। तो
तो वहीं सुरक्षा के नजरिए से भी अयोध्या को किले के रूप में तैयार किया जा रहा है। ड्रोन से लेकर रॉ आईबी तक अयोध्या की सुरक्षा में तैनात होंगे, तो वहीं एआई की मदद से भी अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की तैयारी। बहुत बृहद सुरक्षा योजना है, जो भी एयरपोर्ट, रास्ते, पूरा अयोध्या धाम और जन्मभूमि मंदिर और जो आसपास के जितने प्रमुख मंदिर हैं, हनुमानगढ़ी, कनक भवन, जो ये प्रमुख मंदिर हैं, इनको हम लोगों ने विशिष्ट सुरक्षा व्यवस्था की है। सभी जगह हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, उसमें पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है और वहाँ भी हम लोग एआई का प्रयोग कर रहे हैं, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति जो हम लोगों की लिस्ट में है, संदिग्ध है, उसको हम चिन्हित कर सकें। अगर वहाँ आता है तो उसको चिन्हित कर सकें और उसके विरुद्ध कार्रवाई कर सकें। पिछड़ा वर्ग राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप आज अयोध्या पहुंचे। नरेंद्र कश्यप ने अयोध्या आने वाले भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि 22 जनवरी के बाद पूरे प्रदेश और देश भर के करोड़ों राम भक्त अयोध्या आकर रामलला के दर्शन करेंगे। भाजपा ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और राम भक्तों की सुविधा के अनुसार रामलला का दर्शन करने के लिए रणनीति भी बना ली गई है। कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण को ठुकराते हुए भगवान श्री राम के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आने से इनकार करना इस बात को इंगित कर रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की नीति पर आ गई है। राम मंदिर में भगवान के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। सभी भक्तों में जन जन में राम के नाम का जोश बना हुआ है और लगातार कार्यक्रम के आयोजन भी किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नरसिंहपुर के गोटेगांव में धूमधाम से महिला संगठनों ने अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली। भव्य कलश यात्रा, बैंड बाजा, ढोल नगाड़ों और कई झांकियों के साथ ये शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महिलाओं का राम भक्त के प्रति उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरे नगर में जय जय श्री राम की जय घोषते भक्ति का वातावरण देखने को मिला। इसी तरह की यात्रा आगरमालवा में भी राम भक्तों ने निकाली है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ निकली विशाल प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए और अल सुबह भजन कीर्तन के साथ प्रभात फेरी निकाली गई थी। इस दौरान पुलिस बल भी सुरक्षा के लिए तैनात किए गए थे। अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो राम भक्तों को मानो मन मांगी मुराद मिल गई हो और 22 जनवरी को अपने भव्य मंदिर में रामलला विराजमान हो जाएंगे। तो राम भक्तों का अयोध्या में आगमन और भी बढ़ जाएगा। अब जब बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं और उससे अधिक पहुंचने वाले हैं, तो अयोध्या में श्री राम से जुड़े सामानों का बाजार भी सज गया है, क्योंकि हर राम भक्त अपने आराध्य के घर से कुछ न कुछ उनकी निशानी ले जाना चाहता है। इसलिए सबसे ज्यादा बिक्री श्री राम और उनके भक्त हनुमान के झंडों की हो रही है। तो कुछ यही हाल श्री राम के भव्य मंदिर के मॉडल का भी है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है, तो श्री राम से जुड़े प्रतीकों का बाजार भी पूरी तरह से सज चुका है। अयोध्या की सड़कों के किनारे उन झंडों की दुकानों की भरमार हो गई है, जिस पर श्री राम और उनके भक्त हनुमान की फोटो छपी हुई है। क्योंकि राम भक्त जब अपने आराध्य के घर आते हैं तो उनसे जुड़ी कुछ न कुछ निशानियां अपने साथ ले जाते हैं, और इसी में प्रभु श्री राम और उनके भक्त हनुमान की ध्वज पताका भी शामिल है। श्री राम और हनुमान पताका के अलावा अयोध्या में श्री राम मंदिर का मॉडल भी तेजी से बिक रहा है। इसलिए श्री राम और हनुमान के झंडों के साथ ही श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मॉडल की दुकानें भी खुल गई हैं। ये मॉडल अलग अलग साइज और अलग अलग कीमतों की हैं। भक्त के लिए बड़े और छोटे मॉडल और उसकी कीमत मायने नहीं रखती। मायने रखती है तो उसके अपने आराध्य के प्रति अगाध श्रद्धा। अब अयोध्या आने का मतलब यही हुआ कि अगर एक दफे आए हैं
तो चाहे घर पर ना बोलते हो, मगर अयोध्या घुसने के बाद आदमी का मुंह से जबान नहीं निकलता है जय श्री राम जय श्री राम। दूर दूर से आते हैं, रोज अक्सर तो नहीं आ पाते हैं, और राम मंदिर इतना भव्य बन रहा है तो उसके दर्शन वो इसलिए लेके जाते हैं कि वो रोज रोज उसका दर्शन कर सके। किसी भी आय वर्ग के लोग हों, जब वो अयोध्या से जाते हैं तो अपने साथ श्री राम मंदिर का मॉडल भी ले जाते हैं। इसके पीछे उनकी सोच ये होती है कि वो रोज तो अयोध्या नहीं जा पाएंगे, लेकिन मंदिर के मॉडल के जरिए जब वो उसे निहारेंगे तो उन्हें मंदिर में होने का एहसास होगा। यही एहसास वो श्रद्धा है जो उनको हमेशा अयोध्या से जोड़े रखेगी और उनको घर बैठे भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बने उनके घर रूपी मंदिर के दर्शन कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। श्री राम को लोग अपने अपने तरीके से परिभाषित करते हैं। राम सबके हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। तो आइए जीवन प्रबंधन गुरु विजय शंकर मेहता जी से समझते हैं श्री राम का जीवन परिचय। भगवान ने सुग्रीव को राज तिलक कर दिया। अब आप देखो, जिस सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि मैं सीता जी की खोज में बंदर भेजूंगा, मुझे राजा बना दें, और राजकाज मिलते ही राम काज भूल गया। सभी यही करते हैं, सभी यही करते हैं। फिर एक दिन वैसे राम जी को क्रोध नहीं आता, लेकिन एक दिन राम जी ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा आवेश में, सुग्रीव सुधी मोरी बिसारी, पावा राजकोस पुर नारी। लक्ष्मण, सुग्रीव ने मेरा कार्य भुला दिया, उसको राज्य कोष राजधानी और स्त्री मिल गई। जाओ लक्ष्मण, जे ही सायक मारा में बाली, ते ही सरहतो मूड कह काली। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ना, उसी से मैं सुग्रीव को मारूंगा। जाओ लक्ष्मण, लेके आओ। हनुमान जी क्या करेंगे अब देखिए, क्योंकि लक्ष्मण जी ने प्रश्न पूछा था कि आपको क्यों लगता है सुग्रीव सुधर जाएगा, हरिओम। तो राम जी ने कहा था वहां हनुमान है ना, सब संभालेगा। और सच बात है, इधर हनुमान जी ने सुग्रीव को समझा लिया, और सुग्रीव को लक्ष्मण जब लेके आए तो राम जी ने गले लगा लिया। मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूं, राम जी के चरित्र से हमको सीखना चाहिए कि एक बार किसी से संबंध बनाएं तो उन संबंधों की गरिमा निभाएं। आजकल तो व्यवसायिक जीवन है, किसी से कुछ मिले तो संबंध बनाते, नहीं मिले तोड़ देते हैं। स्थायी मित्रता, स्थायी संबंध, अपनापन, परहित की कामना, ये तो सब खत्म हो गई। अगर आप राम जी के भक्त हैं, राम जी के भजन करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, तो विचार करिए। तो चलिए, राम कहानी में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अब सिर्फ 9 दिन ही शेष बचे हैं और इन 9 दिनों तक IBC 24 लगातार आप तक अयोध्या अपडेट्स पहुंचा रहा है। इसलिए सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे IBC 24 देखना ना भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री राम।